हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान की पोटली चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक एडुटेरिया प्रकाशन के सेट नंबर 11 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? करनाल का युद्ध जो है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में 24 फरवरी 1739 ईस्वी में लड़ा गया था। इस लड़ाई में नादिर शाह 70 करोड़ रुपये, मयूर सिंहासन और कोहिनूर जो है अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। दुधारू पशुओं पर लगाया गया कर था चराई कर। एक और कर लगाया गया था जिसे गृह कर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है जो 1770 ईस्वी में हुआ था। यह आंदोलन जो है सन्यासी विद्रोह, वो तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उस समय 1770 ईस्वी के समय में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। उसी बीच सन्यासी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी को ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। इनकी पुस्तक एक है गुलामगिरी, जो बहुत ही चर्चित पुस्तक है गुलामगिरी। नेक्स्ट है, कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? कांग्रेस का इतिहास जो है पटाभी सीतारामैया के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ज्यूरी एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो ज्यूरी एक्ट को जो है 1826 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसमें धार्मिक आधार पर न्यायालयों में भेदभाव की शुरुआत की गई थी। इस एक्ट का विरोध जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा रंजीत सिंह को जमान शाह के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की थी? भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना जो है 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, इनाम कमीशन की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो इनाम कमीशन की स्थापना जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में 1852 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स पर जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट है, ILO के प्रथम अधिवेशन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है NM जोशी के द्वारा किया गया था। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था? तो सर्वप्रथम भारत में जो है 1922 ईस्वी में सिविल सेवा का आयोजन किया गया था। इसमें प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो सिविल सेवा को पास किए थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया था? तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को क्लीमेंट एटली के द्वारा
भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया था और 18 जुलाई 1947 को सरकार के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो विंस्टन चर्चिल थे। ये 1940 से 1945 तक वहाँ के पीएम रहे थे। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन को निम्नलिखित में से किसने उत्तर दिनांकित चेक अर्थात पोस्ट डेटेड चेक कहकर आलोचना की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। और ये क्रिप्स मिशन जो है वो 22 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड के नेतृत्व में भारत आया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग द्वारा जो है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के 12वां अधिवेशन जो 1919 ईस्वी अमृतसर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है हकीम अजमल खां किए थे। उस समय यह प्रस्ताव लाया गया था बकरीद के समय पर गोवध नहीं करने का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो चलिए देखते हैं कौन सा घटना कब हुआ था। सी राजगोपालाचारी योजना जो है 1944 में आया था। बेवेल योजना 1945 में आया था। माउंटबेटन योजना 1947 में आया था और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो आरोही क्रम में कह रहा है तो सर्वप्रथम होगा 1, 2, 4 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा जो आ रहा है वो जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में सर्वप्रथम तिरंगा को 22 अगस्त 1907 को फहराया गया था। इस घटना को जो है बर्लिन कमेटी फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो बनावली जो शहर है जो हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है, यहाँ से हड़प्पाकालीन स्थल टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, मगध महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो मगध महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो अथर्व वेद में मिलता है। टोटल 16 महाजनपद थे जिसमें 3 महाजनपद जो है वो बिहार में स्थित है। एक है वज्जी, दूसरा मगध, तीसरा अंग। वर्तमान में जो मगध महाजनपद है वो पटना और गया जिला के क्षेत्र को बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। तो पूर्व से पश्चिम की ओर है अंग, मगध, कोसल और मत्स्य। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? तो भारत में प्रथम साम्राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश के रूप में किया गया था। ये मौर्य वंश जो है पूरे 137 वर्ष तक चला और इस मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था बृहद्रथ। नेक्स्ट है, सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? तो सोना का सिक्का जो है सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जारी किया गया था। इनका कार्यकाल है 319 से 334 ईस्वी 334 ईस्वी और ये जो है प्रथम शासक हैं जो महाधिराज की उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन प्रशासन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन करना है। तो उसके समाज में कोई गुलामी नहीं थी। दूसरा है उसकी राजधानी कनौज थी। तीसरा है
सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। ये जो कथन गलत है, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी बल्कि सती प्रथा प्रचलित थी। शुरुआत में जो हर्षवर्धन है और शिव के अनन्य भक्त थे, उपासक थे। बाद में इनके द्वारा बौद्ध धर्म के महायान शाखा से जुड़ गए। नेक्स्ट है सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करें। सूची 1 एवं सूची 2। पहला है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज किनके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। ह्वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के। और डायोनिसियस जो है अशोक के राज दरबार में आए थे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था? तो सिकंदर द्वारा भारत विजय अभियान जो है और 326 ईसा पूर्व में किया गया था। इनका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इनकी सेना के द्वारा, सिकंदर महान के सेना द्वारा जो है भारत में इस ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया गया था। सिकंदर की मृत्यु 10 जून 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गया था। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत किसने लिखा? सूर्य सिद्धांत जो है आर्यभट्ट की पुस्तक है। इनके द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई थी जो आर्यभट्टियम कहलाता है, आर्यभट्टियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो विश्व विरासत स्थल पर जो है भारत अक्टूबर 1976 में अपना हस्ताक्षर किया था। ये जो विश्व विरासत संधि है वो पर्यावरणीय स्थल के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अप्सरा जो है पहला रिएक्टर है भारत का, जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में इसके सदस्य देश की संख्या जो है 187 है। 187वां देश जो है वो टोंगा साम्राज्य है। टोंगा साम्राज्य जो 2016 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो उदय भूमि जो है KR नारायणन की समाधि स्थल है। ये KR नारायणन जो है 9वें उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति, और 10वें राष्ट्रपति थे भारत के। नेक्स्ट है देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परमवीर चक्र जो है देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जो 1947 से दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह का समुद्री तट अरब सागर से सीमा साझा करती है? तो अरब सागर से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं कर्नाटक, केरल, गुजरात और मुंबई और गोवा। नेक्स्ट है केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। पहला कथन है केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। सही है। दूसरा है केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ये गलत है। तीसरा है केचुए खेत की मिट्टी को छिद्र युक्त बनाते हैं जिससे जमीन हल्की हो जाती है। सही है। केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिलता है। ये भी सही है। तो इस प्रकार ये इसका जो आंसर होगा वो 1, 3 और 4 होगा। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का क्या अर्थ है? तो भाषा का प्रभावी प्रयोग। नेक्स्ट है कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता जो है प्रभावित करती है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन दिया गया है? तो लक्षद्वीप के 2 तट हैं मिनिकॉय थुंडी
थुंडी। दूसरा है कदमत तट जिसको ब्लू फ्लैग जो प्रमाण है वो दिया गया है। भारत में अब तक जो है टोटल 12 ब्लू फ्लैग समुद्री तट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? तो एमपी शहर के उज्जैन शहर में जो है प्रथम गलियारा का उद्घाटन किया गया है, जिसकी लागत 850 करोड़ बताई जा रही है। इस पथ में 108 महाकाल स्तंभ है। नेक्स्ट है हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो कथन दिया हुआ सब सही है, इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला ड्रोन स्टेशन जो है वो मेघालय में स्थापित किया गया है। ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम स्टेशन है जहाँ ड्रोन व्यवस्था की गई है। ये जो स्टेशन है वो टैंक ईगल कंपनी के सहयोग से बनाया गया है, स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? इसका आंसर है बेंगलुरु। यहाँ पर जो है नाद प्रभु केम्पे गौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो टाइम्स मैगजीन द्वारा जो है पर्सन ऑफ द ईयर व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पशु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट है जीन क्या है? जीन जो है वो डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। मानव जीनोम में जो लगभग 20,000 से 25,000 के बीच जीन होते हैं। नेक्स्ट है 20 से 25,000 के बीच। नेक्स्ट है किस प्रकार के कोशिका विभाजन से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो माइटोसिस। इसका आंसर हो जाएगा माइटोसिस। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का विचार प्रतिपादित किया था? तो जीन बैप्टिस्ट लैमार्क के द्वारा जो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे का भाग। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर जो है एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त होता है, जिसका पीएच मान होता है 7.4 और शरीर के भार का लगभग 7% जो है वो रक्त होता है। नेक्स्ट है महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन जो है वो महिला सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट है टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है जलजन्य रोग के, यानी कि प्रदूषित जल के कारण टाइफाइड तथा कॉलरा रोग होता है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। नेक्स्ट है एसआई प्रणाली में मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई के बीच क्या अंतर है? तो मूलर इकाइयाँ माप की मूलभूत इकाइयाँ हैं, जबकि व्युत्पन्न इकाइयाँ मूलर इकाइयों के संयोजन हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक यह असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है? तो न्यूटन का पहला नियम जो है यह नियम बताता है। न्यूटन के पहला नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट है घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो घर्षण सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। नेक्स्ट है किसी बंद पात्र में गैस है तो गैस में तापमान
और दबाव के बीच क्या संबंध होगा? तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव उसी प्रकार बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी की तरंगदैर्ध्य जो है वो सबसे कम होती है, लेकिन आवृत्ति जो है सबसे अधिक बैंगनी की ही होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कैसे प्रभावित करती है? तो किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और आयाम को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है, जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम लागू होता है? तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम लागू होता है। नेक्स्ट है, आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कण उदासीन प्रकृति का होता है? तो उदासीन होता है न्यूट्रॉन, केवल 2। इसका खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था 1932 में। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन रूप एंटी पार्टिकल होता है? तो एंटी पार्टिकल के रूप में पॉजिट्रॉन के जाना जाता है, जिसका खोज जो है 1932 ईस्वी में एडर्सन के द्वारा किया गया था। एडर्सन के द्वारा किया गया था। ये पॉजिट्रॉन जो है वो धनात्मक होता है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणें की प्रकृति कैसी होती है? तो रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाली बीटा किरण जो है वो केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम धातु का अयस्क है? फ्लोस्फार जो है वो कैल्शियम धातु का अयस्क है, जिसका फार्मूला होता है CaF2। नेक्स्ट है, सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? सिरके में जो है एसिटिक अम्ल मौजूद होता है, जो 6 से 10% के बीच में होता है। नेक्स्ट है, वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वायु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% और ऑक्सीजन होता है 21%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो को किस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो इसको जो है 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है? तो अनुच्छेद 358 के अनुसार। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर इसकी सुनवाई करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका जो सुनवाई करने का अधिकार जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है? तो ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं उनको राज्यपाल नियुक्त कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत जो है वो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है साधारण विधेयक पर। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था को लाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो पंचायती राज व्यवस्था इसलिए लाया गया था ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके। नेक्स्ट है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? तो नेपाली भाषा जो है वो 2003 में नहीं बल्कि 71वां संविधान संशोधन 52वां 1992 में जोड़ा गया था, नेपाली को, कोंकणी को और मणिपुरी को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो PV नरसिम्हा राव जो थे वो संसद के कोई भी संसद सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की भिन्नता के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
तो इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं, अर्थात तीनों जो कथन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को भंडारी समिति के सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट है बिहार की कुल आबादी का लगभग 55% पूर्ण गरीबी में जीवित है, क्योंकि इसका कारण क्या क्या हो सकता है? इसका कारण जो है बिहार में मौजूद और संभावित क्षेत्र दोनों तरह के प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। बिहार में सबसे अधिक प्रजनन दर है, तो इसका सही उत्तर है 1 और 2। नेक्स्ट है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है स्थापित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच चला था। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार आज की तारीख में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है प्रति वर्ष 1.97 लाख रुपये है। नेक्स्ट है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय MSE क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू करता है? तो MSME मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में जब अल नीनो का प्रभाव होता है तो निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो भारत के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित राज्य और उस क्षेत्र से जुड़े जनजाति का मिलान असत्य है। तो टोड और केरल जो है जनजाति का क्षेत्र नहीं है, बल्कि टोड जो है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय समुदाय नहीं पाई जाती है? तो हरियाणा में जो है जनजातीय समुदाय नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में आने वाली सबसे पहली प्रजाति कौन सी है? तो सबसे पहली प्रजाति जो है वो निग्रो है, और सबसे अंत में जो आई थी वो नार्डिक है। नेक्स्ट है जनगणना 2021 के अनुसार भारत में जनजातियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा जनजाति जो है वो भील है, उसके बाद गोंड है, उसके बाद संथाल है। नेक्स्ट है बिहार राज्य के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कुल 3 जिला है जो पश्चिम बंगाल से अपना सीमा साझा करता है। पहला है किशनगंज, दूसरा पूर्णिया, तीसरा है कटिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92, निम्नलिखित में से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन 4 महानगरों को जोड़ा गया था? तो 4 महानगर हैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई निम्नलिखित में से क्या है? तो कुल लंबाई है 1,44,634 किलोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्याएं में महिलाएं कार्यरत हैं? तो चाय उद्योग में जो है सर्वाधिक महिलाएं कार्य में लगी हुई हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो जमशेद जे ईरानी जो है उन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड अर्थात सेल की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत का औसत समुद्री तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? तो चेन्नई से जो है समुद्री तल का मापन किया जाता है। भारत के समुद्री तल से औसत ऊंचाई जो है 160 मीटर या 525 फीट है। नेक्स्ट है भारत निम्नलिखित में से कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करती है? तो 7 देशों के साथ। कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो 15 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से थोरियम उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी क्षेत्र कौन है? तो केरल जो है सबसे अग्रणी है थोरियम उत्पादन में। नेक्स्ट है यहाँ से मैथ और रीजनिंग है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है जिसका आंसर है 24 घंटे। 102 का आंसर है 54 वर्ष। 103 का आंसर है 2007। 104 का आंसर है राज्यपाल। 105 का आंसर है 15%। और
106 का आंसर है 25। 107 का आंसर है बी। 108 का आंसर है बी। 109 का आंसर है डी। 110 का आंसर है डी। 111 का आंसर है बी। 112 का आंसर है डी। 113 का आंसर है बी। 114 का आंसर है डी। 115 का आंसर है बी। 116 का आंसर है बी। 117 का आंसर है सी। 118 का आंसर है बी। 119 का आंसर है ए। और आज इस सेट का सबसे अंतिम क्वेश्चन 120 का आंसर है सी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।